हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ के चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है हमें पूरे कैप्सूल की लंबाई जो 14 मिलीमीटर है। ये कैप्सूल है, इसकी पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है। कुल लंबाई बराबर कुल लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। जब हमें व्यास दिया होता है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला? व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है? 5 बटे 2। तो ये आ गई त्रिज्या। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया हमारा? तो कितना आ गया? 2.5 आ गया। तो त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं तो आर बराबर हो गया 2.5। तो ये जो त्रिज्या है हमारी वो बेलन की त्रिज्या और उसमें कह रहा है कि हमने एक अर्धगोला जोड़ा है, तो दोनों की त्रिज्या जो है वो हमारी बेलन और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या 2.5 मिलीमीटर है। कह रहा था कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जो कैप्सूल है वो किस आकार का है? बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो जैसे कि हमारा ये है अर्ध, ये हमने बना लिया एक बेलन। ये एक हमारा बेलन बन गया। इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक इधर और एक इधर लगा हुआ है। पूरे की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। ठीक है, ये एक अर्धगोला एक इधर, पूरे की 14 मिलीमीटर है और हमारी व्यास जो है वो है पूरा 5 मिलीमीटर है। अब हमने त्रिज्या निकाली तो त्रिज्या कितनी आ गई? 2.5 आ गई। तो त्रिज्या 2.5 आई है तो यहाँ से केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई? त्रिज्या हमारी 2.5 मिलीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो हमने बताया था जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है। तो ये भी हमारी कितनी हो गई? 2.5 और इधर से भी ये कितनी हो जाएगी? 2.5 मिलीमीटर। ये भी मिलीमीटर में और ये भी मिलीमीटर में। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अर्धगोला हमारा है उसको हम दोनों साइड से जोड़ देंगे और उनको बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए उसको पूरी ऊंचाई में से घटा देंगे। मतलब कि हमारी क्या है? हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई, 2 गुणा अर्धगोले की ऊंचाई या अर्धगोले की त्रिज्या। तो कुल ऊंचाई है 14 और दो अर्धगोले की त्रिज्या, तो 2 गुणा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 2.5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 14 माइनस 25। 2.5 की 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना आ गया? 5.0 मीन्स 5 ही से पढ़ा जाएगा। तो 14 में से 5 गए 9। तो बेलन की ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक आई है हमारी वो कितनी आ गई? 9 मिलीमीटर। अब हम बेलन की ऊंचाई जो है वो 9 मिलीमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों ही सेम रहेंगी। ये जो R 2.5 आया है ये किसकी त्रिज्या है? बेलन की त्रिज्या और बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या दोनों ही हमारी सेम रहेंगी। अब हम फार्मूला हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। लिखेंगे कैप्सूल का
कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले दो हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो इसे लिखेंगे 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या चीज़ आ रही है, इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर का स्क्वायर है, तो हम 2 पाई आर दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस यहाँ 2 बार 2 है, एक बाहर निकाला तो 1 2 बचा, पाई बाहर निकाल लिया है, आर स्क्वायर है, एक आर बाहर निकला तो एक आर बचा आपका h प्लस 2r। अब वैल्यू रख देंगे, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5। ब्रैकेट h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बेलन की ऊंचाई 9 प्लस 2 गुणा 2.5। अब हम सॉल्विंग कर लेंगे। तो सॉल्विंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करा दो, 22 दूनी 44/7, पॉइंट हटा के यहाँ 0 भी बढ़ा सकते हैं, 2.5। इनको 9 प्लस 2.5 की जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अभी हम कर चुके हैं, यहाँ पे हैं 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5.0। तो ये आ गया आपका 44/7 गुणा 2.5 गुणा इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 में 5 जोड़ दिए कितने हो गए 9 5 14। जब इनको जोड़ दिया, यहाँ कोई निशान नहीं है तो कौन सा निशान आता है, गुणा का निशान, 14 आ गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गुणा हो गई। तो आपका बचा 44 गुणा 2.5 गुणा 2, गुणा करा दें, 44 गुणा 2.5 की फिर 2 से कराएंगे, कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 5.0। अब 44 की गुणा 5 से कर देंगे, तो 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ गया हमारा 220। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 220 मिलीमीटर। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ गया 220 मिलीमीटर। आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।